Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज रीजनिंग का हम एक टॉपिक करेंगे क्लॉक मतलब घड़ी। ठीक है, आपके सामने देखो एक घड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे हम ट्रिक के साथ। देखो ये 12 तो इसमें नंबर होते हैं, उसके बाद 3 सुइयाँ होती हैं। एक जो होती है वो मिनट बताती है, एक सुई घंटे बताती है और एक सुई हमारी सेकंड वाली होती है। ठीक है, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं क्लॉक से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम मोस्टली दो ही यूज़ करते हैं, मिनट हैंड और हावर हैंड। उसके बाद देखो ये जो है 12 और 1 के बीच में भी आपके 4 नंबर और होते हैं, 1 2 3 4 और ये होता है पाँचवा। ठीक है, फिर 4 और होते हैं और फिर ये होता है पाँचवा। ठीक है, उसके देखो ये जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, 5 मिनट होती हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 5 और जाएगी, यानी कि 5 5 10। ऐसे ही जो मिनट वाली सुई है चलती जाएगी। उससे पहले आप ये देखो कि हमारे पास ये है, ये कितने कितने डिग्री का एंगल है, ये है 90 डिग्री का एंगल। ये कितना है, 90 ये है। तो हमारे पास ये कितना हो चुका है, 90 + 90 180। ठीक है, ये हो गया 180। उसके बाद हम ऐसे ही ये है और ये है इसको ले रहे हैं। ठीक है, ये और ये भी 90 और ये भी 90 यानी कि 180। अब सारा एंगल लें तो कितना आएगा, 180 + 180 360 डिग्री। ऐसे ही देखो ये अगर आप इसको घड़ी मानो तो यही है ना, एक राउंड पूरा करने में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री एंगल कवर होता है एक राउंड पूरा होने में। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, वो एक राउंड पूरा करने में कितना एंगल लेती है। देखो अब ये थी आपकी मिनट वाली सुई, यहाँ तक आएगी 5, यहाँ तक आएगी 10, ये आ रही है ऐसे, यहाँ तक 60 हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बना रही है। ये तो होता है एंगल की नोटेशन, ये होती है हमारी मिनट और ये होती है हमारी सेकंड के नोटेशन। ठीक है, देखो यानी कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो कितनी देर में बना रही है, 360 डिग्री एंगल 60 मिनट में बना रही है। यहाँ तक जाएगी 5 मिनट, यहाँ तक जाएगी 10, फिर ऐसे ही 15 20 25 जाती जाएगी यहाँ तक, क्योंकि देखो 360 एंगल क्लॉक पूरी हो रही है तब जाके बन रहा है ना। ऐसे ही मतलब यहाँ क्या कह सकते हैं हम, वन रिजोल्यूशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, देखो 60 मिनट में तो इतनी डिग्री एंगल बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, कम के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। आया समझ में। तो क्या लिख देंगे हम, जो मिनट हैंड है हमारी, मिनट हैंड है वो क्या हो जाएगी कि 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। और कौन बनाती है, मिनट हैंड, मतलब जो मिनट वाली सुई है वो। ठीक है, अब हावर हैंड को देखो, ये देखो यहाँ तक पूरा कैसे करेंगे, 1 घंटा घंटे वाली सुई, फिर यहाँ तक कितना आएगा, 1 घंटा कवर करेगी, यहाँ जाएगा 2 घंटा, यहाँ जाएगा 3 घंटा, यहाँ 4, ऐसे करके 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल बना रही है। यानी कि 12 घंटे में, 12 घंटे में क्या बना रही है, 360 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, कम कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड और 30 डिग्री। आया समझ में। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो क्या बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है पर आवर। मतलब हर एक घंटे में या प्रत्येक घंटे में जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है।
ठीक है, इसको हम मिनट में भी निकाल सकते हैं, ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है, तो इसकी और इसकी रिलेटिव स्पीड निकल के आ सकती है हमारी। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। 1 घंटे को 60 मिनट के इक्वल लिख सकते हैं, तो 1 घंटे की जगह लिख दिया 60 मिनट। यहाँ कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, ये 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री बाय 60, तो कितना आया, हाफ। यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना बना रही है, हाफ डिग्री एंगल बना रही है, हाफ डिग्री एंगल पर मिनट। इस पर मिनट का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक मिनट में इतने डिग्री एंगल बना रही है हमारी घंटे वाली सुई। आया समझ में। यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, क्या आएगी हमारी, जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी कि मिनट हैंड 6 माइनस हाफ, इतनी आएगी पर मिनट, क्योंकि ये भी मिनट में निकाल चुके हैं और ये तो हमारी मिनट में थी ही। तो क्या आ जाएगा, 11/2 डिग्री पर मिनट, यानी कि 5.5 डिग्री पर मिनट। ये होगी हमारी रिलेटिव स्पीड। यहाँ तक आया सबको समझ में। क्या है, मिनट हैंड निकाला हमने कि ये जो है हमारी मिनट वाली सुई होती है 5 10 ऐसे करते करते ये 60 तक जाएगी, तब जाके एक रिजोल्यूशन कंप्लीट होगा, और जो रिजोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, 360 डिग्री एंगल कवर होता है। ठीक है, तो एक में कितना आएगा, कम कम के लिए डिवाइड करेंगे, आ गया ये। ऐसे ही हम घंटे वाली निकालेंगे, घंटे वाली जो है वो कवर करेगी 12 घंटे में। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो कुछ टाइप्स देखते हैं। जो हमारी टाइप होगी उसमें हम पहले तो टाइप पढ़ेंगे, फिर उसको देखेंगे ट्रिक्स के साथ। तो हमारी टाइप 1 क्या कहती है, टाइप 1 1 में क्या होता है, एंगल फाइंड आउट करना होता है। ये जो हमारी मिनट वाली और जो घंटे होते हैं, दो जो सुई होती हैं, उनके बीच में कोई भी टाइम दे के कहेगा कि एंगल बताओ। जब भी कोई टाइम होगा तो एक बार तो ये मिनट वाली और ये घंटे वाली सुई, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो जरूर होगा। तो वो एंगल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। जैसे वो आपसे कहते हैं कि 4:20 पर ये बताओ कि ये जो 2 घंटे वाली और जो मिनट वाली सुई है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा। समझ आई टाइप 1 क्या पूछना चाहता है। वो आपसे एंगल पूछ रहा है, कह रहा है कि 4:20 पर ये बताओ कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल कितना होगा। ठीक है, देखो हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू 30h माइनस 11m/2। ये मोड किस लिए होता है, क्योंकि एंगल जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, और जो बड़ा होता है इनमें से ये बड़ा हो चाहे ये, उसमें से छोटे को माइनस करना है। ये इसलिए है ताकि बाहर जो टर्म है वो पॉजिटिव निकल के आए। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है पॉजिटिव टर्म देता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आएगा, 4 और 20। ये पूछा हमसे, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 20/2। ये आया -10। आंसर आया हमारा ये। ठीक है, अब देखो हम कुछ ट्रिक देखेंगे। क्या है ट्रिक, जब आपका जो रेशो है वो देखो, यहाँ से देखो रेशो कितना है, 1:5 है ना। जब आपका रेशो 1:5 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जो मिनट होती हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये होते हैं घंटे, ये होती हैं मिनट। जो मिनट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5/2। यहाँ कितना है, 20 है मिनट, 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद देखो यहाँ ये आएगा 15 इज इक्वल टू आएगा आपके पास ये। उसके बाद देखो आप एक क्वेश्चन देखो, 440 देखो कितना आएगा, 30 और ये आएगा 4 माइनस का 11, 40/2, ये कैंसिल आउट होके। ठीक है, देखो कितना आएगा, 1 कितना आया, 100।
आंसर आ रहा है 100। अब देखो ये क्या कहता है आपसे कि रेशो कितना है, ये देखो 1:10, कि अगर आपके पास रेशो 1:10 हो तो क्या आएगा आपके पास, जो आपकी मिनट होती हैं उसको मल्टीप्लाई करवा दो 2.5 से। यहाँ मिनट कितनी दे रखी है 40 और ये 2.5, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और ये यहाँ आएगी पॉइंट, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 100। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1:10 इज इक्वल टू, जो भी मिनट होगी आपकी उसको करवा देंगे 2.5 से डिवाइड। अब देखो 1:4 का, किसका देख रहे हैं हम, 1:4 का 728 ले लो। देखो ये आया ना 1:4, ठीक है, क्या आएगा 7 है, 7 माइनस 11 मिनट कितनी दे रखी है ये, यहाँ आएगा 14, और ये कितना आएगा 14 11 154, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 56, ये होगा हमारा आंसर। तो 1:4 में क्या कह रहा है आपसे कि जो भी मिनट होगी उसको करवा दो 2 से मल्टीप्लाई, क्या करवा दो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। कितनी थी मिनट 28, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 56। ठीक है, आप कोई भी आपको दे दे और उसका कुछ जो ट्रिक हम दे रहे हैं उससे अगर आपका आंसर आ रहा है तो सीधा सा आंसर लिख देना, अगर ये रेशियो आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद देखो 1:4 हो गया, 1:5 हो गया, 1:6 देखते हैं। 1:6 देखो 636 लिया, 1:6 आ रहा है इसका, तो 30 और 6 माइनस का 11, मिनट कितनी है आपके पास 36, ये आ जाएगा 18, और 18 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 198। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 18 आएगा आंसर। क्या आएगा 18 आएगा। ये इसलिए नहीं कि माइनस कहाँ गया इसका, ये मोड है, बाहर पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, देखो 18 क्या है 36 से डिवाइड हो रहा है 2, तो क्या आएगा कि अगर आपके पास 1:6 है तो भी क्या आएगा, मिनट को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 1:4 का पता चल गया कि मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 1:5 का और 6 का तो सेम है, जो भी मिनट है उसको 2 से डिवाइड करवा दो। उसके बाद देखो 1:8 का, और 1:10 में आ जाएगा ये आपका। ठीक है, देखो 1:8 का देखो क्या आ जाएगा, 2 और 16 है ना 1:8। देखो 30 और h कितना है 2 माइनस का 11, और ये आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 8, 60 माइनस का 88, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करवा दो कितना आएगा, ये है आंसर। ठीक है, ये कैसे होता है, जब आपका 1:8 होता है तो मिनट होती है उसमें से जो घंटे होते हैं उनको माइनस कर दो और 2 से करवा दो मल्टीप्लाई। यहाँ देखो क्या है, मिनट कितनी है 2 माइनस, सॉरी 16 है ना 2 मिनट, तो 16 माइनस घंटे कितने हैं 2, और ये आ जाएगा 2, इसमें से ये गया तो 14 इंटू 2 कितना आएगा 28। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि हम इस फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इससे भी आसानी से जा सकते हो। इनका क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ट्रिक्स होती हैं और ये याद करनी पड़ेंगी आपको। अगर आपकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हो रही है तो आपको ये याद रह जाएंगी, अदरवाइज तो याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये जो है ये बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि ट्रिक याद रह जाएंगी तो आप ये याद कर सकते हो, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक होती है और इनसे तो बहुत ही इजी जल्दी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड टाइप में क्या कह रहा है, फर्स्ट में तो क्या था कि एंगल बताओ, अब वो कह रहा है कि एंगल की बजाय आप बताओ टाइम। वो टाइम किस टाइप से पूछ रहा है आपको, वो कह रहा है कि ये है 3 और ये है 4, 3 से 4 बजे के बीच में ये जो दो सुई हैं मिनट वाली और घंटे वाली, ये 0 डिग्री एंगल कब बनाएंगे, किस टाइम बनाएंगे।
ठीक है, कि 0 डिग्री एंगल किस टाइम बनाएंगे। ऑब्जर्व करके देखो, कोई भी एंगल हो किस टाइम बनाएंगे, 3 बजकर कुछ मिनट पर ही बनाएंगे। ठीक है, 4 बजकर तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो आगे का टाइम हो जाएगा, वो तो 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है आपको। तो इनिशियल जो टाइम होता है 3 बजकर कुछ मिनट, तो वो मिनट तो हम निकाल लेंगे और आगे लिख देंगे 3 बजकर जो मिनट आई है इतनी मिनट पर जो एंगल दिया गया है वो। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, एंगल इज इक्वल टू 30H माइनस 11m/2। ये था। वो क्या कह रहा है, 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनाएंगे। एंगल कितना दिया, 0 डिग्री। ये कितना है, 30 घंटा। कौन से घंटे लेंगे, 3 लेंगे। क्यों लेंगे, अगर हम 4 बजकर लेंगे, 4 यहाँ जितना घंटा लेंगे उतने ही हमें आंसर में लिखना पड़ेगा ना, कि 3 बजकर इतने मिनट पर। निकाल तो हम मिनट रहे हैं, मिनट निकाल रहे हैं ना, क्योंकि 3 बजकर कुछ मिनट पर ही वो क्या बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ लेंगे 3। आप कह सकते हो कि इनिशियल आवर। ठीक है, 11 इनिशियल आवर क्यों लिया है, ये रीजन ये है कि 3 बजकर कुछ मिनट पर होगा, तो इसलिए हम जो है इनिशियल वाला लेते हैं। अगर हम इसके ये टर्मिनेट लेंगे तो इसके बाद जो है तो वो तो टाइम इसके बीच में नहीं रहेगा ना, इसलिए तो मिनट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि 0 = 90 - 11/2 m। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 180 - 11m इज इक्वल टू 0। यानी कि मिनट जो है वो कितनी आ जाएगी, 180/11 ये आएगी मिनट। इसको फर्दर सोल्व करो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 बजकर और 16 मिनट, 4/12 इतने बजकर इतने मिनट पर जो है ये जो 3 और 4 के बीच में हमारा एंगल 0 डिग्री बनाएंगे दोनों सुइयां मिलकर। आ रहा है समझ में कि टाइप क्या थी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब देखो इसकी एक ट्रिक है, वो क्या है वो देखो। ट्रिक क्या कहती है हमें, ट्रिक कहती है कि 0 डिग्री एंगल अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका जो टाइम है वो क्या होगा, 12/11 और ये 5 प्लस माइनस इनिशियल, और ये होगा। अगर वो कह रहा है कि 180 डिग्री एंगल बताओ तो कितना आएगा, 12/11 5 प्लस माइनस, ये सॉरी प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में इनिशियल आवर और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ ये 30 क्यों किया ये देखो, क्योंकि जो हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारी ये क्लॉक है ये 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है, वो देखो कितने बनाती है, 6। हमने शुरुआत में किया था कि एक जो है वो 6 डिग्री एंगल बनाती है 1 मिनट में, जो मिनट वाली सुई है वो। तो क्या आएगा, 180/6 से किया तो कितना आया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम 90 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसलिए यहाँ क्या आएगा, 90 डिग्री अगर एंगल बनाना है तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू इनिशियल आवर प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, ये होती है आपकी सॉरी ये होती है आपकी ट्रिक। ठीक है, अगर आप इनसे जाओगे तो सिर्फ आपको इन 3 का ही पता चलेगा, ऊपर से ये याद करनी पड़ेंगी, वो रह गया अलग। और इसके अलावा अगर आप उस फॉर्मूले से जाओगे तो सिर्फ एक फॉर्मूला और दोनों टाइप आराम से। ठीक है, इतना भी टाइम नहीं लगता उस फॉर्मूले में कि बहुत ही बड़ा हो और हमें ये याद करने की जरूरत पड़े। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप याद कर सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लो अगर याद कर रहे हो तो याद कर सकते हो। यहाँ से देखो टाइम निकाल रहे थे हम, 12/11 ये क्या था, 5 इंटू इनिशियल आवर कितना था, 3, तो कितना है हमारा 12/11 इंटू 15, ये आ जाएगा 180/11। यहाँ जो आए उसको क्या लिखेंगे बाद में, ये क्या था 16 4 11, तो इसको लिख देंगे कि 3 बजकर 4/11 मिनट पर जो है हमारी ये दोनों सुइयां है ये 0 डिग्री एंगल बनाएंगी। ठीक है,
ऐसे ही आपसे इस फॉर्मूले का क्या बेनिफिट है कि आप इनके अलावा कोई भी एंगल गिवन हो तो आप फॉर्मूले में पुट करो और आपको आसानी से मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आज हम ये दो ही टाइप करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम उसमें करेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज, और जो हमारी एरर होती हैं घड़ी में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।